तो अब बताइए कि क्या आप मुझसे निकाह करेंगी? और अगर आपका जवाब हाँ है तो प्लीज जल्दी कैंडल्स बुझाइए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वैसे एक बात पूछूं तुमसे, निकाह के बाद थोड़े बहुत बचपने की इजाजत है प्लीज, वरना बहुत बोरिंग हो जाएगा मेरा, सीरियसली। यार आप भी ना, इजाजत है। थैंक यू। वैसे कहते हैं कि जब ये तय हो जाए कि अपनी जिंदगी किसके साथ गुजारनी है, तब उस जिंदगी को शुरू करने में देर नहीं करनी चाहिए। Which means मैं कल सुबह ही सबको इसके बारे में बता दूंगा। सच? सच। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अपनी बाकी की जिंदगी दिलशाद के साथ जीना चाहता हूं। मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे अब्बू के साथ रहूंगी। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ मिस्टर खान, और प्लीज मेरी बात आराम से सुनिएगा। मिस्टर खान, आपको ऐसा लग रहा है कि पुप्पी जो कुछ भी कर रही है वो ऐसा नहीं करना चाहती, उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। सारुकी, मैं चाहता हूं कि आप इसमें अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए। अपने आप को इसमें इन्वॉल्व ना करूं मतलब? क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूं? और बाय द वे मैं इस बात में ऑलरेडी इन्वॉल्व हूं, क्योंकि वो आपकी अम्मी होंगी लेकिन मेरे लिए अम्मी से बढ़कर है। और मैं पुप्पी को कुछ भी हो जाए इस हाल में नहीं देखना चाहती। किस हाल में मिस सारुकी? आपको क्या लगता है वो यहां खुश नहीं? वो वहां उनके साथ जाकर रह के वहां खुश रहेंगी? आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं मिस्टर खान। आपको पता है, आज तक पुप्पी 2 हिस्सों में बंटकर रही है। उनका एक हिस्सा हमेशा आपके और नजमा के पास रहा है, और दूसरा हिस्सा अपने शौहर के पास। और आज जब इतने सालों के बाद वो मुकम्मल होना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं मिस्टर खान। आप चाहे माने चाहे ना माने, वो आज भी अपने शौहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती। मिस्टर खान, ये बात आपसे और मुझसे बढ़कर और कोई नहीं समझ सकता कि अपनी मोहब्बत से जुदा रहना कितना मुश्किल है। जिंदगी बोझ बन जाती है और सांस लेना गुनाह हो जाता है, और हम अपने प्यार से मिलने की उम्मीद में जीते हैं। पुप्पी भी इतने सालों से उसी उम्मीद में जी रही है मिस्टर खान, और आज जब इतने सालों बाद उनकी उम्मीद पूरी होने जा रही है, तो आपको तो क्या, किसी को कोई हक नहीं बनता कि उनके बीच में आए। और आप अपनी एग्जाम्पल लीजिए, आप किस तरह सारी बंदिशें तोड़कर मुझे लेने के लिए आ गए। आज इतनी हिम्मत जुटाकर आपके अब्बू ने भी वही कदम उठाया है। प्लीज मिस्टर खान, बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज मिस्टर खान, मोहब्बत से लड़ना बंद कीजिए, क्योंकि इश्क पे किसी का जोर नहीं होता। फारूक,
मैं अम्मी को नहीं रोक दूंगा। लेकिन उन्हें अपने शौहर और अपने बेटे में से किसी एक को चुनना होगा, चुनना होगा, चुनना होगा। फरहान, आप इस लड़की के साथ और ये पैसे? निखत, निखत मेरी बात सुनो। निखत, निखत रुको। निखत प्लीज, प्लीज रुको निखत। कितना भरोसा करती थी मैं आप पर। निकाह के बाद हर रात आप घर से बाहर गए। कि मैंने आपसे कभी कोई सवालात नहीं किया, क्योंकि मेरा दिल ये कहता था जरूर कोई मजबूरी होगी, लेकिन ये वो वजह थी। अगर आपको जिंदगी में यही सब कुछ चाहिए था तो आपने मुझसे निकाह क्यों किया? क्यों किया आपने निकाह? निखत मेरी बात सुनो। आप बताइए मुझे, छूना मत। क्यों किया आपने ये सब? बोलिए, क्यों किया आपने ये सब? किसने हक दिया आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करने का? बोलिए फरहान, क्यों किया आपने ये सब? निखत स्टॉप इट। मेरी बात तो सुनो। निखत, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, प्लीज। फरहान, मैं आपकी बीवी हूँ, आपको मुझे सच बताना पड़ेगा। बोलिए ना, बताइए ना फरहान, सच। निखत, मेरा पहले भी निकाह हो चुका है। तुम मेरी दूसरी बीवी हो, दूसरी बीवी हो। मैं बिजनेस के सिलसिले में दुबई में था, तब एक दिन मुझे पता चला कि समीरा लापता है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मिली। मैं पुलिस के पास गया, लेकिन पुलिस ने यहां तक कह दिया था कि समीरा मर चुकी है। ये 2 साल पुरानी बात है, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि समीरा अब इस दुनिया में नहीं। मुझे लगा कि समीरा वापस उन लोगों के चंगुल में फंस चुकी है। इसलिए मैंने उन कोठों पर जाना शुरू किया। वैसे तुम यहाँ कब से हो? I mean, यहाँ बाकी सब लड़कियों को तो जानती तो होगी ना तुम? लेकिन मैं वहां से इसी उम्मीद से ज्यादा था निखत कि कभी किसी रोज कोई तो सुराग मेरे हाथ लगेगा। लेकिन निखत, मैंने कभी किसी लड़की का गलत फायदा नहीं उठाया। अम्मी को लगा मेरा निकाह हो जाएगा तो अपने गुजरे हुए कल को भूल जाऊंगा।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।